सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भाई साहब, हमसे नहीं भागते बन रहा। जल्दी चलो प्रजा जी, जल्दी चलो। वो चप्पल भी नहीं पहने, हमसे नहीं भागते बन रहा। प्रजा जी समझ लीजिए, थोड़ी दूर और है, 2-3 गलियां क्रॉस करते ही एयरपोर्ट आ जाना है। जल्दी चलो यार। मत ही चलो। प्रजा जी बुर्का नीचे करो, क्या कर रहे हो आप? बुर्का नीचे, पंगा ले ले। माफ कीजिएगा भाई साहब। प्रजा जी आप उत्ते बैठो, मैं एक कागजी कार्रवाई करके आता हूँ। भाई साहब, हम वहाँ अकेले में। घबराने की जरूरत नहीं है, उड़ गया और आया। हाँ जी, उत्ते बैठो, उत्ते बैठो जी। हाँ जी। Yours passport? अब हम क्या करें? शंभुनाथ, अगर पुलिस ने हमें पहचान लिया तो हम कभी भी यहाँ से नहीं जा सकेंगे। क्या करें अब?
May I see your passport, please? Hurry up. Okay. धन्यवाद शंभुनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। Flight number 8711 from Singapore to Delhi is ready to depart. जहाज जाने का वक्त हो गया है। ये भीजे भाई सब कहाँ चले गए? कहाँ है ये? पूजा जी, भाई साहब, काम हो गया। I will shoot you. भाई साहब, ਭਰਜਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਭਰਜਾਈ ਜੀ। ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ Stop, set. डीजे भाई साहब, आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम आपके हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पहली बारी सही काम किया डीजे। Girl is missing. We caught him. मतई, थैंक यू, साडा काम है गया। What are you saying? उल्लू दे पठे, आई एम सेइंग दैट कि जिन्होंने पकड़ने वास्ते तू आए सी ना, वो तो फर्र उड़ गई है। सिंदूरा, क्या हुआ सिंदूरा? सिंदूरा? विद्या, What? Are you okay? Huh? विद्या अनिकेत, वो मुझे विद्या की बहुत चिंता हो रही है अनिकेत। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। सोच के मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। रिलैक्स प्लीज, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ ना कल सुबह सिंगापुर। जस्ट रिलैक्स। हाँ निकेत, लेकिन
लेकिन विद्या वहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग में फंस गई है। उसे छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ तो इस बात की सुनवाई भी नहीं होती। इट्स वेरी डिफिकल्ट अनिकेत, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई नो, मुझे पता है, इसलिए मैंने सिंगापुर में इंडियन एम्बेसी से ऑलरेडी बात कर ली। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हम कोर्ट में विद्या की मासूमियत साबित करके रहेंगे। नाउ रिलैक्स, चलो सो जाओ। ये तो मैं भी जानती हूँ कि वो मासूम है, और उसकी यही मासूमियत मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब तक मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो मेरे बारे में जानती है या नहीं, क्योंकि इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो वापस लौटेगी। मगर अब जब अनिकेत उसे लेने जा रहे हैं तो अब ये पता लगाना जरूरी है कि उसे क्या कुछ पता है और कितना पता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हैगा, ये आपको फंसाया गया है। विद्या, कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि सागर ठीक हो। सागर ने तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए खुद पागल खाने चला गया, पर वहाँ उसे धीरे धीरे एक बेजान लाश बनाने की कोशिश की जा रही थी। और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ये काम किसके कहने पर कर रहे थे वो ऐसा? ये तो मैं नहीं जानती, पर वो जो कोई भी है ना, वो आपके परिवार का कोई सदस्य है। अब मैं उससे बात कर रहा था कि ऐसे आवाज आई और रिश्ते इंडिया ने ओके बोल के फोन रख दिया। वो जो गुन्ने थे ना, मुझे पकड़ के ले गए, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने सुना था कि आपके पति को ले जाया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक आपके पति को बहुत जल्दी में यहाँ से ले जाएगा। आपके बैग से ये नशीली दवाई मिली है। जिसने ये हरकत की है ना, साजिश की है ना, वो यही तो चाहता है। वो कमीना यही चाहता है कि आप उससे अपने घर पहुंच ही ना पाओ। ये कौन हो सकता है? कहीं जिसने हमें नशीली दवाओं के आरोप में फंसवाया वही शख्स तो नहीं? हमारे ही परिवार में ऐसा कौन हो सकता है जो सबके सामने इनका, हमारा परिवार का भला चाहने का ढोंग करता है, मगर असलियत में सबका बुरा चाहता है? कौन हो सकता है वो शख्स? कौन? माँ, मैं चलता हूँ। अनिकेत बेटा, हम तुमको जाते हुए टोकना तो नहीं चाहते, लेकिन एक सच जरूर जानना चाहते हैं। पूछिए ना माँ। तुम्हें क्या उम्मीद है कि विद्या छूट जाएगी? क्या उन लोगों को विद्या की बेगुनाही पे यकीन हो जाएगा? माँ, सच पूछिए तो इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इतना भरोसा जरूर दिलवा सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। अनिकेत, अच्छा होता अगर आप मुझे भी साथ ले चलते। नहीं सिंदूरा, तुम्हारा यहां रहना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा सागर के साथ रहना जरूरी है। और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि विद्या के आने तक तुम उसे दिमागी तौर पर इस बात के लिए तैयार करो, उसे इस सच का सामना करवाओ कि वो शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है।
हाय पीपल। आप सब लोग खड़े क्यों हैं? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाय जीज, हाय मॉम। हाँ बेटा। या एवरीथिंग इज फाइन। वो मैं बस काम के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा हूँ। ऑसम, क्या बात है। चलिए मैं चलता हूँ एयरपोर्ट से ऑफ करने। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई विल गो ऑन माई ओन। जीजू, पहले मैं ही जाया करता था, भूल गए? लाइए बैग लाइए। अरे मैं ले लेता हूँ। हाँ चिल। तुम ही वो लड़की हो ना जो सिंगापुर एयरपोर्ट पे थी, जिसने मुझे अपना पति कहा था, इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया था? यू आर द वन। तुम वही हो ना? तुम यहां क्या कर रही हो मेरे घर पे? आप लोग जानते हैं ये लड़की मुझे अपना पति कह रही थी। कौन हो तुम और मेरे घर पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सागर, सागर, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये विद्या है। विद्या? कौन विद्या? ये वो लड़की है जिसने मुझे अपना पति कहा था। इसने ये कहा था कि मेरी इससे शादी हो चुकी है। यार इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया था तुमने। आप लोग चुपचाप क्यों हैं? कौन है ये लड़की और मेरे घर पे क्या कर रही है? जीजा जी, जीजू, कौन है ये लड़की? आप कुछ बोलिए ना प्लीज। माँ वुशी, चिन्नू, कौन है ये लड़की? तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? कौन है ये लड़की? सागर, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम शांत हो जाओ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हम सब इसे जानते हैं। तो फिर आप बताते क्यों नहीं? कौन है ये लड़की? सागर, रिलैक्स। डॉक्टर ने तुम्हें एक्साइट होने के लिए मना किया है। चिन्नू, तुम सागर के लिए पानी ले मुझे आओ। बताएंगी ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ये मुझे अपना पति कह रही थी सिंगापुर एयरपोर्ट पे। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये तुम्हारी अटेंडेंट है। जब तुम बीमार थे तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हमने इसे रखा था। मेरी अटेंडेंट? ये सिंगापुर भी चली थी हमारे साथ। वहां पता नहीं
ड्रग्स के इल्जाम में किसी ने इसे फंसा लिया और इसलिए बेचारी बहुत डर गई थी और शायद इसीलिए ही एयरपोर्ट पर इसने तुम्हें अपना पति कह दिया। अनिकेत इसे छुड़ाने के लिए ही सिंगापुर जा रहे थे। इसकी कोई गलती नहीं है। विद्या, तुम सॉरी कहो सागर से। अब इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। डर गई होगी बेचारी। इट्स ओके सागर, रिलैक्स बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तो सचमुच डर गया था। मुझे लगा कि ये मेरी पत्नी है। ये मेरी अटेंडेंट है, राइट? सिर्फ अटेंडेंट। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की झनकती झांझर, हाथों के खनकते कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। सिंदूरा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने ये कैसे कह दिया कि विद्या सागर के अटेंडेंट है, आया है? अनिकेत, विद्या को अपने सामने देखकर सागर की हालत देखी थी ना आपने? अरे फिलहाल तो उसे सिर्फ इतना याद आया है कि विद्या ने एयरपोर्ट पे उसे अपना पति कहा था, तो वो कितना घबरा गया, वो कैसे रिएक्ट कर रहा था। अगर मैं उसे सच बता देती और उसकी तबीयत और बिगड़ जाती तो? और वहां डॉक्टर ने इतनी सख्ती से कहा है कि सागर के दिमाग पर किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं आना चाहिए। अनिकेत, उस वक्त मेरे दिमाग में जो कुछ भी आया मैंने कह दिया। और फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि नर्स बनकर विद्या को सागर के साथ रहने का मौका मिलेगा, और फिर धीरे धीरे हम उसे इस बात का एहसास दिला देंगे कि विद्या उसकी पत्नी है। विद्या, सच पूछो तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमें पहले बताकर जाते कि तुम सागर को वहां ऑपरेशन के लिए ले जा रही हो, तो हम इस सिचुएशन के लिए, इन हालात के लिए तैयार रहते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतना बड़ा कदम अपने आप कैसे उठा लिया। खुदा न खास्ता अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती तो तुम अकेले वहां क्या करती? तुमने जो भी किया दुल्हन, उसके लिए बहुत नाराज है हम तुमसे। तुमने ये बात हमसे छिपाई क्योंकि तुम सागर को इलाज के लिए ले जा रही हो। माँ, हमने वो सब अभी भी अपने परिवार के उस सदस्य के बारे में कुछ नहीं जानते जो नहीं चाहता था कि इनका इलाज हो। नहीं, सारे परिवार के सामने अभी इस बात का जिक्र नहीं कर सकते हम मानते हैं माँ, बहुत बड़ा जोखिम था ये, इनको इस तरह से सिंगापुर ले जाना। मगर माँ, ये जोखिम लेना हमारे लिए बहुत जरूरी था। जी माँ, हमने इन्हें दिन रात तड़पते हुए देखा था ठीक होने के लिए अपनी आंखों से।
दीदी, हमें इस बात का डर था कि आप लोग राजी नहीं होंगे। हमसे डॉक्टर ने कहा था कि इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए और इतना वक्त नहीं था कि हम लोग आपकी रजामंदी का इंतजार कर सकते। इसलिए आप लोगों को बताए बगैर हमें जाना पड़ा। और इलाज वहां ठीक से हुआ भी। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशी को। हम कुछ पलों के लिए मंदिर गए और ये अस्पताल में नहीं थे जब हम वापस पहुंचे। ये इन्हें अस्पताल से कौन लेकर आया और वो वहां से यहां तक कैसे आए? कुछ समझ में नहीं आया हमें। सिंदूरा सागर को वापस ले आई। उसने वहां भी तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मिली नहीं कहीं भी, इसलिए वो सागर को लेकर घर लौट आई।